ओम श्री गुरुवे नमः। मलुकदास जी संत कैसे बने? मलुकदास जी वैसे तो बचपन से ही भगवत प्राप्त संत थे, पर फिर भी लोगों को दिखाने के लिए या समझाने के लिए जो संत हमारे लीला करते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि वो संत किस प्रकार बने। तो एक बार की बात है, जब लगभग उनकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच थी, तो उनके जो है गड़ा गांव में एक संत प्रवचन कर रहे थे और जो है वो भी वहाँ पर बैठे हुए उनका प्रवचन सुन रहे थे। तो संत कह रहे थे कि आपको राम नाम लेना चाहिए, तो इससे जो है आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप राम नाम लीजिए, आपको भोजन भी अपना आप मिल जाएगा। तभी वहाँ पर जो है हमारे मलुकदास जी खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो है अगर कोई काम नहीं करेगा तो फिर उसका उदर पूर्ति किस तरह से होगी, पेट की कैसे भरेगा। तो उन संत ने कहा कि भाई, जो अगर तुम सब कुछ अपना राम जी पर छोड़ दोगे, ठाकुर जी पर छोड़ दोगे, तो इसकी चिंता वही स्वयं करेंगे। पर मलुकदास जी ने कहा कि नहीं, हमें जो है भजन भी करना चाहिए और धंधा भी एक तरीके से करना चाहिए, यानी कि काम भी करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा अगर तुम उनका ध्यान करते हो, ठाकुर जी का हमेशा ध्यान करते हो, तो ठाकुर जी जो है सुबह होने से पहले ही तुम्हारे भोजन की बंदोबस्त कर देते हैं। तो मलुकदास जी ने कहा चलिए देख लेते हैं, इसका भी परीक्षण कर लेते हैं कि अगर जो है मैं 24 घंटे के लिए राम नाम का जाप करता हूँ और क्या आपके जो ठाकुर हैं, प्रभु हैं, वो मुझे अपने हाथ से मतलब ज़बरदस्ती मुझे खाना खिला देंगे? चलिए देखते हैं। तो वो बिना बताए हुए एक जंगल में चले गए, गुपचुप बिना किसी को कुछ बताए हुए वो एक जंगल में गए। वहाँ पर उन्होंने एक विशाल बरगद का वृक्ष देखा और उस पर ऊपर जाकर वो चुपचाप बैठ गए और वहाँ पर राम 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 करने लगे। तभी वहाँ पर गंगा स्नान करके आए हुए 4 लोग घोड़े से आकर रुके। वो भोजन करने ही वाले थे कि तभी उन्हें जो है डाकुओं के आने की आवाज़ सुनाई दी। कई घोड़ों की टापों सुनाई दी। पहले रास्ते तो इतने अच्छे थे नहीं, जंगल के रास्ते थे और वो लोग जो है हरे थाके थे। वहाँ पे उन्होंने सोचा बरगद के पेड़ के नीचे भोजन कर लें, परंतु उन्हें ऐसा लगा जैसे कि डाकू आ रहे हों और वो लोग वहाँ से उस भोजन को छोड़कर चले गए। अब वहाँ पे भोजन को छोड़ के गए तो वहाँ पर वो डाकू आके रुके। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो है और कोई तो है नहीं, यहाँ भोजन है। तो वो लोग उन्होंने वो जो था टोकरी जो थी वो खोल के देखा तो उसमें लड्डू, जलेबी, कचौरी और जी बहुत सारे तरह के पकवान थे। तो वो सभी बड़े खुश हुए क्योंकि उन्हें तो बहुत तेज भूख लग रही थी, शाम का समय हो रहा था। तो जो है उनके सरदार ने कहा रुको, तुम बेवकूफ़ हो, कौन तुम्हारे लिए यहाँ पर ये स्वादिष्ट भोजन छोड़ कर जाएगा? इसमें ज़रूर जहर मिला हुआ है, और देखो आसपास कोई बैठा हुआ है क्या? उन्होंने खूब ढूंढा पर कोई मिला नहीं। तो उन्होंने फिर एक बांस में जो है कपड़ा लपेट कर आग जलाई और उन्होंने कहा देखो कोई पेड़ के ऊपर बैठा हो तो। अब पेड़ के ऊपर तो मलुकदास जी बैठे हुए थे। उन लोगों ने जो है मलुकदास जी को पकड़कर नीचे उतारा और मलुकदास जी से कहा कि खाओ। अब मलुकदास जी मन में तो राम राम कर रहे। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं मतलब ऐसे खाऊंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा। भाई मुझे तो कहा था कि मुझे ठाकुर जी जो है ज़बरदस्ती करके खिलाएं। तो अब उन्होंने कि नहीं भाई, मतलब उन्होंने गर्दन हिलाई अपनी कि भाई मैं नहीं खाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा हाँ, अब तो हमें पक्का हो गया यकीन कि इसमें जहर मिला हुआ है। तो उन्होंने जो है मलुकदास जी के हाथ पांव बांध दिए। हाथ पांव बांधने के बाद उन्होंने जो है 4 आदमियों को खाना ज़बरदस्ती उनके सरदार ने उन्हें खिलाया कि खाओ खाओ, और उन्हें ये कहकर छोड़कर चले गए कि देखा ये नहीं खा रहा था, अब हमने इसको खिला दिया है और ये कुछ ही समय में जहर के प्रभाव से मर जाएगा। मलुकदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो एक ही आदमी का कह रहा था और राम राम या प्रभु का स्मरण करने से मुझे जो है उन्होंने 4-4 आदमियों का भोजन खिलाया जिसमें 56 भोग थे और ज़बरदस्ती करके उन्होंने खिलाया। मैं तो खाना भी नहीं चाह रहा था। तो 24 घंटे भी नहीं, 12 ही घंटे हुए। तो प्रभु इस तरह से जो है भक्तों की कई बार परीक्षाएं लेते हैं। और ये सत्य बात है कि भक्त अगर सही रास्ते पे चलते हैं तो प्रभु उसके आने से
मतलब कुछ करने से पहले ही उसका भला करते हैं, ध्यान रखते हैं। जैसे एक पुत्र अपने पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है कि हाँ मेरे पिता की छाया मेरे सिर पर है, मुझे और किसी की कोई आवश्यकता नहीं, इसी तरह से हमें अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सौंप देना चाहिए। वही हमारा ध्यान रखते हैं और रखेंगे आगे भी। हमें भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद मलुकदास जी ने अपना सब कुछ त्याग दिया। उसे त्याग, अपना जो मकान था, ज़मीन थी, जगह, सब कुछ दान कर दिया संतों में, और वो भी भगवत प्राप्ति में यानी कि प्रभु की खोज में इधर उधर घूमने लगे और बाद में वो एक महान संत बने।